अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। यकीनन आप सबके रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आज मैं लेकर आई हूँ इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार खट्टी मीठी पापड़ी चाट की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पापड़ी चाट बनती है। पापड़ी चाट के लिए मैं सबसे पहले पापड़ी बना रही हूँ। पापड़ी के लिए मैंने गंदम का आटा 1 कप लिया है, मैदा मैंने लिया है 1 कप। अगर आप चाहें तो मैदे से बना लीजिए पापड़ी, अगर आप चाहें तो गंदम के आटे से बना लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अजवाइन आधा चाय का चम्मच है। हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अजवाइन की बजाय इसमें ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। 3 खाने की चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है। अच्छी तरह से हाथों से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मिक्स करने के बाद इस तरह से इसकी शक्ल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमें सख्त सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा नरम आटा हमें नहीं गूंदना है। पानी एक साथ इसमें शामिल नहीं कीजिएगा वरना जो आटा है वो बहुत ही नरम हो जाएगा। और कड़क पापड़ी के लिए आटा जो है थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है। आटा हमारा गूंद गया है। ढककर 10 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं। किचन काउंटर को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। क्योंकि स्पेस हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम एक साथ बड़ी सी रोटी बेल सकते हैं। आटे को 2 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। आटे का मैं पेड़ा बना लूँगी। यहाँ मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा खुश्क आटा, ताकि आटे को हम अच्छी तरह से बेल सकें। कड़क पापड़ी के लिए जब आप रोटी बेलें तो ख्याल रहे कि जो नॉर्मल हमारी रोटी होती है उससे ये थोड़ी सी पतली होती है। बहुत ही थिन सी आपको इसकी लेयर रखनी है। हर तरफ से आपको इक्वल कर लेना है। किचन काउंटर पर मैं इसलिए बेल रही हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने की वजह से एक साथ बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली थी, जिसकी वजह से बहुत सारी पूरियाँ साथ ही निकाल आएंगी। टाइम सेविंग है हमारी। एक शार्प से ग्लास की मदद से मैंने जो पापड़ी है उसे कट कर लिया था। फोक की मदद से मैं प्रिक कर रही हूँ ताकि जब हम ऑयल में पापड़ी को डालें तो पापड़ी फूले ना। ये जो आटा बच गया है ये मैं बाकी की पापड़ी जब बेलूँगी तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। ये वेस्ट नहीं होगा। पापड़ी के लिए जो मैंने रोटी बेली है वो आप देख सकते हैं कि कितनी पतली मैंने रोटी बेली थी। पापड़ी जो है वो कितनी थिन है। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल मैंने अपने अंदाजे से लिया है। एक एक करके पापड़ी को मैं इसमें डाल दूँगी। दोनों तरफ से हमें गोल्डन सा पापड़ी को फ्राई कर लेना है। फ्लेम हमें दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी। हाई होने की वजह से पापड़ियों पे बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। पापड़ी चाट के लिए जो हमारी पापड़ी है वो रेडी हो गई है। ये देखिए किस तरह से अच्छी गोल्डन सी फ्राई हुई है। मैं ठंडा करने के लिए इसे रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ये और क्रिस्पी हो जाएगी। जब तक मैं तैयार कर लेती हूँ पापड़ी के लिए आलू। उबले आलू मैंने 4 अदद लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने मैश कर रही हूँ। आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, कहीं पर भी मोटा सा जो पीस है वो ना रहे। मैंने यहाँ सिर्फ उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आप चाहें तो उबले छोले भी आलू के साथ शामिल कर सकते हैं। दोनों को अच्छी तरह से आपको मैश कर लेना है। गुड़ और इमली की चटनी मेरी अपलोड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ वही गुड़ और इमली की चटनी मैं शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, आप अपने अंदाजे से शामिल कीजिए। यहाँ जो मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उसके लिए मैंने चाट मसाला और दही बड़ा मसाले को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है। ये मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ प्याली चॉप प्याज थे जो मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 हरी मिर्च थी जिसे मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है। हाफ प्याली चॉप टोमेटो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छी तरह से मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। आलू के साथ तमाम स्पाइसेस मिक्स कर दिए हैं। यहाँ लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मुट्ठी भर के करीब हरा धनिया था जिसे मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं फ़िलहाल साइड पर रख दूँगी। जो पापड़ी हमने तैयार की थी एक प्लेट में पापड़ी को हम सेट कर देंगे। पापड़ी मैंने सेट कर ली है। गुड़ और इमली की चटनी अब मैं इसके ऊपर डालूंगी। गुड़ और इमली की चटनी मैंने 2-3 बार वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गुड़ और इमली की चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है कि आपको इतनी ही डालनी है। जो आलू का मसाला हमने रेडी करके रखा था तमाम पापड़ी पर, वो आलू का मसाला भी हम इस तरह से फैला देंगे। आलू का जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी पापड़ी पर हमने भर भर कर डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक सेव। बारीक सेव आप अपने अंदाजे के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो आप इस पर डाल दीजिए। दही को मैंने पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर लिया था, वो भी मैं इस पर डाल रही हूँ। ऊपर से इस पर जाएगी गुड़ और इमली की चटनी, थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने चॉप कर रखा था। जो चाट मसाला मैंने दही बड़ा मसाला और चाट मसाला इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके बनाया था वो भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट, चटपटी चटखारेदार हमारी चाट पापड़ी रेडी है।
इफ्तार में ये चाट पापड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.